हमारे पास है Audi A6। इसको आज चलाने पे आज वीडियो बनाएंगे। तो वीडियो बहुत ही इन्फॉर्मेटिव है और ये बिज़नेस क्लास गाड़ी है यार। इसकी वीडियो को बड़ा बगौर आपने देखना है, फिर आप समझ सकेंगे। अगर आप इसको अच्छी तरह नहीं देखेंगे तो आपको समझ नहीं आएगी। ये गाड़ी है Audi A6। तो गाड़ी हमारी स्टार्ट है, लेकिन हम इसको आपको ज़रा थोड़ा समझा दें कि इसको गाड़ी को स्टार्ट करने का क्या तरीका है, और इसकी चाबी भी आपको दिखाते हैं। ये इसकी चाबी है, इसमें 3 ऑप्शन है, अनलॉक, लॉक और ये इससे बूट्स ओपन होता है गाड़ी का। ये आप चाबी देख लें। तो इसका जो है गाड़ी को स्टार्ट करने का तरीका ये होता है कि आपने ब्रेक पे पाँव रखना है। यहाँ पे ब्रेक पे पाँव रखने के बाद ये इसका पुश स्टार्ट बटन है, इस बटन को आप प्रेस करेंगे, गाड़ी हो जाएगी स्टार्ट। ब्रेक पे पाँव रख के गाड़ी को स्टार्ट कर लेना है। स्टार्ट करने के बाद ये इसकी हैंड ब्रेक है, ये इलेक्ट्रॉनिक्स ब्रेक है। ये अब हैंड ब्रेक जो है इसकी इलेक्ट्रॉनिक्स हाथ वाली ब्रेक ये लग गई है। इसकी ये मीटर में ऑप्शन भी आ रही है। तो इसको अब ख़त्म करने का तरीका यही है कि इसको ऊपर से नीचे प्रेस कर देंगे तो ये इसकी ब्रेक ख़त्म हो गई। अब आते हैं इसके गियर पे। मैं थोड़ा चला के भी दिखाता हूँ, फिर आपको पूरी गाड़ी की वीडियो बना के भी दिखाता हूँ। इसके आगे एक जो है ना बटन लगा होता है, आपको नज़र आ रहा होगा, आप ज़रा देखें। ये इसका बटन है, ये यहाँ पे। तो इस बटन को आपने प्रेस करके ये देखें, आगे से ऐसे उंगली लगा के ऐसे प्रेस करना है और ब्रेक पे पाँव रख के इसको वापस लेके आना है आर पे। और ये मीटर में भी शो हो रहा है आर। तो गाड़ी हमारी बैक होना शुरू हो गई है। ये देखें गाड़ी हमारी बैक जा रही है, बैक कैमरा भी ऑन हो गया है। और इसी तरह इसको अब आप 1 पॉइंट नीचे ले आएंगे तो ये एन पे आ गई। ये देखें मीटर में शो हो रहा है न्यूट्रल, और इससे नीचे ड्राइव। तो ड्राइव मोड में आप गाड़ी देखें चलना शुरू होगी ये गाड़ी। ये देखें तो अब डी मोड में है। आप जो गाड़ी है इसको आप प्रॉपर चलाते जाएं, गाड़ी चलती जाएगी। इसमें अब गियर आपको चेंज करने की ज़रूरत नहीं है। इसमें सेंसर भी लगे हुए हैं। अब जो करीब बाइक्स खड़ी थी, ये देखें तो गाड़ी ने बीप देनी शुरू कर दी है। तो अब इसका मज़ीद जो बाकी फीचर हैं वो भी मैं आपको समझाता हूँ। वीडियो आपने बगौर देखनी है यार। अगर वीडियो पूरी नहीं देखेंगे तो मेरा वीडियो बनाने का फिर कोई फ़ायदा नहीं, और आपको समझ भी नहीं आएगी कि मैं क्या आपको समझाना चाह रहा हूँ। तो अब इसको इसके यहाँ पे पी है, पी के बाद रिवर्स, न्यूट्रल और ड्राइव, ये ड्राइव है। और इसके साथ ही ये डी और एस का बटन लगा हुआ है। तो अगर इसको आपने एस वाले ऑप्शन पे लेके आना है इस गाड़ी के एस गियर, तो इसको आपने लेफ़्ट साइड पे करना है। तो अब ये स्लो मोड में गाड़ी आ गई है और यहाँ से ये सेमी ऑटोमेटिक भी चलती है। आप इसको मैनुअल मोड में भी करके चला सकते हैं। इसको आप ऊपर उठाते जाएंगे तो गियर बढ़ते जाएंगे, और नीचे करेंगे तो गियर कम होते जाएंगे। मीटर में भी ये M1 आपको शो हो रहा है। तो ये इसके गियर के फीचर हैं। अब इसको हम वापस कर लेते हैं, बाकी चीज़ें मैं आपको दिखा दूँ। ये इसकी हैंड ब्रेक है, इलेक्ट्रॉनिक्स ब्रेक होती है ये। और ये इसका होल्ड बटन है ब्रेक का। अगर इस बटन को आप प्रेस कर देते हैं तो ये आप देखें वहाँ पे भी ये चलती गाड़ी पे लगता है। अगर आप कहीं भी इशारे पे जाकर रुके हैं, आपने ब्रेक लगाई है, तो वहाँ पे आपकी गाड़ी की ब्रेक होल्ड हो जाती है, गाड़ी खड़ी रहती है ब्रेक से, चाहे पाँव भी उठा लें तो जब आप एक्सीलेटर पे पाँव देंगे तो गाड़ी आपकी चलना शुरू हो जाएगी। ये बाकी इसके मूड्स हैं, ये मीडिया है, ये रेडियो है, कार, और ये बैग, ये सारी मेन्यू ऑप्शन, ये नेविगेशन, टेलीफोन यहाँ से, और ये इसका जो है सारे कंट्रोल ये गाड़ी को कंट्रोल करने के लिए होते हैं। यहाँ से जो है आप मल्टीमीडिया अपना कंट्रोल कर सकते हैं। यहाँ से आप अगर आप गाने का ट्रैक चेंज करना चाह रहे हैं 1 2 3 4 5 6 इस तरह। और इसी तरह अगर आप इसका एसी ऑन करना चाह रहे हैं तो ये इसका एसी का बटन लगा हुआ है, यहाँ से आपका एसी ऑन हो गया। और अगर यहाँ से आप जो इसको है ये देखें एसी यहाँ से ऑन हो गया। तो यहाँ पे अगर आप इस साइड पे आएँ तो यहाँ से आप अपना इसको कंट्रोल भी कर सकते हैं। ये देखें आपका इसको एसी को टेम्परेचर आप कंट्रोल कर सकते हैं। ये काम यहाँ से कम हो रहा है, और अगर आप राइट साइड पे ले आएंगे तो टेम्परेचर इसका बढ़ता जाएगा, हीटर की तरफ जाना शुरू हो जाएगा। और इसी तरह यहाँ पे ये इसका जो है ये डबल होता है, यहाँ से आप इसको मैनुअली कंट्रोल कर सकते हैं। अगर इस साइड पे आएंगे तो ये ऑटो कंट्रोल करेगा। यहाँ पे इसका ऑडी का मल्टीमीडिया है, ये इसकी स्क्रीन लगी हुई है, ये इसके एसी के इवेंट्स हैं, और ये जो बटन लगे हुए हैं इसको आप थ्रो को आप बंद भी कर सकते हैं और इन थ्रो को आप खोल भी सकते हैं। इसी तरह वहाँ पे उधर है, और वहाँ पे लॉक का भी बटन वहाँ पे ये देखें आप लगा हुआ, गाड़ी उधर से भी लॉक और अनलॉक कर सकते हैं। इसी तरह अगर यहाँ पे आ जाएँ
तो ये इसकी मेमोरी सीट्स हैं कि आप अपनी सीट्स को कहाँ पे सेट करना चाह रहे हैं, 1 नंबर 2 नंबर 3 नंबर पे, 2 नंबर पे आप सेट करके 1 नंबर पे सेट करके जैसे ही आप बटन दबाएंगे, मिसाल के तौर पे 2 बंदे अगर इस गाड़ी को चला रहे हैं, एक बंदा जो है वो सीट आगे करके चलाता है, दूसरा बंदा जो है वो थोड़ी पीछे करके चलाता है, तो यहाँ पे 1 और 2 पे आप इसको सेट कर सकते हैं। ये बटन लॉक और अनलॉक हैं। इसी तरह ये जो बटन है ये आपके जो शीशे कंट्रोल्स के लिए हैं, और ये जो है ये आपके रोटेट मिरर के लिए हैं। यहाँ से अपने बैक भी मिरर जो हैं ये वाले आप उनको कंट्रोल कर सकते हैं। और अगर आपने इसकी लाइटिंग कंट्रोल करनी है तो उसके लिए ये आपका बटन लगा हुआ है, यहाँ से अपनी आप गाड़ी की लाइटें यहाँ से ऑन ऑटो पे हो जाती हैं। यहाँ पे ये देख, ये सारे इसके लाइट्स कंट्रोल हैं। इसी तरह आप इसके जो वाइपर हैं वो राइट साइड पे हैं। जो पाकिस्तानी गाड़ियाँ हैं होंडा, टोयोटा, करोला, उनके इस लेफ्ट साइड पे होते हैं, लेकिन इसका डिफरेंट है। इसके वाइपर कंट्रोल इधर है और इंडिकेटर जो है इसका और लाइट का डिपर कंट्रोल जो है वो लेफ्ट साइड पे है। और इसी तरह अगर गाड़ी का क्रूज देखा जाए तो ये गाड़ी का क्रूज कंट्रोल का लीवर है। अक्सर गाड़ियों का या तो यहाँ पे बटन लगे होते हैं, यहाँ पे होता है, या इसके स्टीयरिंग के अंदर यहाँ पे उसका लीवर लगा होता है, लेकिन इसका डिफरेंट मोड है। ये देख, यहाँ पे इसका ये लीवर है अलहदा से लगा हुआ, और इसके नीचे एक जो ये लीवर है, ये लीवर आपके इसको स्टीयरिंग को ऊपर नीचे कर सकते हैं। आप देखें, ये यहाँ से आप अपनी गाड़ी के स्टीयरिंग का ऊपर नीचे अपनी एडजस्टमेंट कर सकते हैं। तो ये तो हो गया इस चीज़ के फीचर। इसके अलावा अब अगर इसकी बाकी चीज़ों की बात की जाए, ये छत पे इसका सनरूफ लगा हुआ है, तो ये सनरूफ के सारे बटन लगे हुए हैं। ये लाइट्स कंट्रोल है, इसी तरह बैक व्यू मिरर है, और यहाँ पे जो है ये इसका डैशबोर्ड है। तो ये जो स्टीयरिंग है ये मल्टीमीडिया, यहाँ से अपना जो है यहाँ से अपना वॉल्यूम कंट्रोल कर सकते हैं, यहाँ पे ट्रैक आगे पीछे कर सकते हैं। और इसका तकरीबन इतना ही। और गियर का मैंने आपको समझा दिया। मज़ीद इसका तरीकाकार यही है कि गाड़ी को चलाने के लिए आपने सबसे पहले ब्रेक पे पाँव रखना है, पी से आपने रिवर्स पे लेके आना है, रिवर्स से आगे आपने एन पे लेके आना है, एन से आगे डी, और डी मोड में आप जहाँ तक गाड़ी चलाना चाहें आप ले जा सकते हैं। इसी तरह अगर आपने बूट्स ओपन करनी है, अपनी डिग्गी ओपन करनी है, तो उसके लिए ये बटन लगा हुआ है। और अगर आपने सीटें एडजस्ट करनी है तो सीट एडजस्ट के लिए ये बटन लगा हुआ है। तो आज की बड़ी ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो थी। आपने वीडियो अगर अच्छी सही तरह देखी हो और आपको समझ आ गई हो तो एक प्यारा सा कमेंट ज़रूर कर देना यार। दुआ में याद रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।